हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव माइंड। आज हम लोग जो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी या जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी उसी की हम आगे 21 से 20 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 21 से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द मेन एग्जाम्पल ऑफ पाल स्कूल। पाल स्कूल के मेन एग्जाम्पल्स मतलब पाल स्टाइल के जो पेंटिंग्स बनी थी उनकी मेन थीम क्या थी, थीम का जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर बनेगा, आपका आंसर होगा इसका इंसिडेंट्स बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा and images of Vajrayana deities, Vajrayana Buddhist deities have been painted Pal style. दैट मीन्स जो पाल स्कूल था, पाल स्कूल या पाल स्टाइल या पाल शैली में जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो बेसिकली आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड थी। मतलब कि पाल डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे वो सारे के सारे आपके बुद्धिज्म के फॉलोवर्स थे या बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, इसलिए मोस्ट ऑफ पेंटिंग्स आपकी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो बुद्धिज्म के अंदर मेन फोकस जो किया गया वो किस पे किया गया, महात्मा बुद्धा पे। मेन जो उनके गुरु थे या यूं बोले जो उनके लॉर्ड थे वो कौन थे, महात्मा बुद्धा। तो बुद्धा के लाइफ इवेंट्स को वहां पे दिखाया गया, साथ ही साथ उनकी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंट्स थे उनको यहाँ दिखाया गया, जातक टेल्स को यहाँ बनाया गया, एंड साथ ही साथ वज्रयान डाइटीज को, बुद्धिस्ट डाइटीज को भी पाल स्कूल के अंदर बनाया गया। अब वज्रयान डाइटीज क्या होता है, वज्रयान बुद्धिस्ट डाइटीज दैट मीन्स आपके बुद्धिज्म की इनिशियल मतलब फर्स्ट जो फेज था या फर्स्ट जो सेक्ट था उसका नाम था हीनयान। हीनयान सेक्ट में सबसे पहले जो पॉपुलर जो सेक्ट स्टार्ट हुआ था वो आपका था हीनयान सेक्ट। दैट मीन्स भगवान बुद्ध को मतलब कि सिंबॉलिक फॉर्म में वहां पर रिप्रेजेंट करते थे। दैट मीन्स बुद्धा को कहीं भी दिखाना करना है तो वहां पे उनको ये सिंबल्स, दैट मीन्स कहीं पे उनके अस्थि के रश को दिखा दिया गया, कहीं पे जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सर्मन किया तो उसका जो क्या बोलते थ्रोन होता है उसको दिखा दिया गया, उनकी जो चरण पादुकाएं होती थी, स्लीपर होती थी, उनको दिखाया। जिस पेड़ के नीचे जिस जहाँ पे उनको अलाइनमेंट मिला उस बोधि वृक्ष को बना दिया। तो इस तरह से उनको महात्मा बुद्धा को इनडायरेक्ट वे में वहां पर रिप्रेजेंट किया जाता था, एंड उस सेक्ट को बोलते थे हीनयान। देन सेकेंडली जो आया उसके बाद महायान सेक्ट आया। महायान मतलब कि बुद्धा को पहली बार ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। फिर देन उसके बाद वज्रयान डाइटीज, वज्रयान बुद्धिस्ट डाइटीज, दैट मीन्स इसके अंदर बुद्धा के साथ साथ मेल फिगर्स के साथ साथ फीमेल डाइटीज को भी यहाँ पे बनाया जाने लगा था। तो ये पाल स्कूल की मेन थीम थी जो पेंटिंग जिन पे बनाई गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, what is Ashtasahasrika Prajna Paramita manuscript? Explain it. What is Ashtasahasrika प्रज्ञा पारमिता मैन्युस्क्रिप्ट? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता दैट मीन्स क्या है ये पाल स्कूल का या पाल स्टाइल का मेन मैन्युस्क्रिप्ट माना जाता है। और सेकंड इसके अंदर 8000 लाइंस लिखी हुई है, एंड जो रामपाल जो किंग थे, पाल डायनेस्टी के रामपाल किंग की ने इसको पैट्रोनेज किया था, एंड इसको नालंदा मोनेस्ट्री के अंदर इसको पूरा कंप्लीट किया गया था।
इसके अंदर 6 पेजेस की इसके अंदर पूरा इलस्ट्रेशन है। ये 6 पेजेस में पूरा बनाया हुआ, 8000 लाइन्स में बनी हुई है एंड 12th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। तो इसके बारे में देखते हैं, लिखते हैं इसके बारे में। व्हाट इज अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। तो इसके बारे में लिखिए। पहला तो हेडिंग बनाते हैं अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता मैन्युस्क्रिप्ट is important manuscript of Pal school या Pal style, important manuscript of Pal school. It is palm leaf manuscript written in 8000 lines. Its meaning this manuscript meaning is perfection of wisdom. It was illustrated by King Rampal at Nalanda Monastery. It is 6 pages illustration with covered painted covered both side painted putlace. It is collected in Bodleian Library of Oxford Museum. तो ये आपका इसके अंदर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मांगता है ये, तब तो आपको इस तरह से इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अदरवाइज ये हाफ मार्क का या ये क्वेश्चन अगर हाफ मार्क में आता है देन इसके अंदर आप केवल आप इसके अंदर इतना मेंशन कीजिए
कि अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता मैन्युस्क्रिप्ट इज द इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ पाल स्कूल, क्योंकि ये इसका मेन इसका इंट्रोडक्शन है। तो आपको ये जरूर किसी भी स्टाइल से जो से रिलेटेड अगर पेंटिंग आती है या किसी इलस्ट्रेशन बुक के बारे में अगर आपका क्वेश्चन आता है, तो आप एटलीस्ट उसको कौन सी स्टाइल से वो बिलोंग करता है, कौन सी स्टाइल से वो रिलेटेड है, उसको जरूर मेंशन कीजिए। उसके बाद आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। देन ये पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है, क्योंकि अर्लियर फेज में जो पाल स्कूल था वो इनिशियल फेज का पेंटिंग स्टाइल था, तो जिसपे जो पेंटिंग्स जितनी बनाई गई थी वो पाम लीफ पे बनाई गई थी। एंड इसमें 8000 लाइन लिखी है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 8000 लाइन में ये लिखा गया था। एंड इसका जो मीनिंग है, दैट मीन्स अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञा पारमिता का जो मीनिंग है, प्रॉपर मीनिंग अष्ट सहस्त्री का दैट मीन्स 8000। अष्ट सहस्त्री का मतलब है 8000 लाइन, एंड प्रज्ञा पारमिता दैट मीन्स परफेक्शन ऑफ विजडम। एंड आप इसको यहीं पे इसको एंड कर सकते हो इन हाफ मार्क के क्वेश्चन के अंदर। अगर आपका 3/4 के अंदर ये क्वेश्चन आता है, देन आप इसको 3/4 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, देन तब आप इसको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd नंबर क्वेश्चन इज जो क्वेश्चन है आपका 23rd नंबर पे, राइट द मेन सेंटर ऑफ पाल स्कूल। पाल स्कूल के मेन सेंटर्स कौन कौन से हैं? तो बेसिकली आपके जो विक्रमशिला और जो नालंदा मॉनेस्ट्री है वो इसके मेन सेंटर्स माने जाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा, ये एरियाज भी आपके पाल स्कूल के या पाल स्टाइल के मेन सेंटर्स के फॉर्म में ये माने जाते हैं। तो इसके लिखिए नालंदा एंड विक्रमशिला monasteries विक्रमशिला monasteries, नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, एंड जावा were the main centers of Pal school. Next question, who was the author of Shravan Pratikraman Churni? The answer is Kamal Chand. Kamal Chand, writer, author, write the Shravan Pratikraman Churni text. Next question is 25th number question is, when did start manuscript painting tradition in India? 11th century. Answer is 11th century. 11th century में इंडिया में अपने जो पेंटिंग मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन था वो स्टार्ट हो गया था। 26th, what is पटलिस and these पटलिस related to which style? पटलिस क्या होती है? बेसिकली पटलिस आपके वुडन कवर्स होते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट के टॉप पे एंड बॉटम पे, मतलब जैसे हम बुक पे कवर बाइंड करते हैं या बाइंडिंग करते हैं तो उसके ऊपर और नीचे हम जो कवर लगाते हैं, पूरी बुक को कवर करते हैं, तो वैसे ही मैन्युस्क्रिप्ट को कवर करने के लिए उस मैन्युस्क्रिप्ट के पेजेस के ऊपर एंड नीचे, मतलब टॉप पे एंड बॉटम के बीच उसमें एक वुडन प्लेट्स को लगाया जाता था। उन वुडन प्लेट्स को ही पटलिस बोला जाता है। एंड ये आपके बेसिकली जैन स्टाइल से रिलेटेड है। तो जो पटलिस का जो आंसर आएगा वो आप लिखिए, व्हाट इज पटलिस? cover with both sides of
manuscript is called what? Yes. And what is related to Jain school. Next question is 27th number. Which Jain text or manuscript has most painted? जैन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखिएगा। 27 नंबर, कौन सा जैन स्कूल का कौन सा मेन मैन्युस्क्रिप्ट है जो सबसे ज्यादा बार बार पेंट हुआ है? एंड आंसर इज कल्पसूत्र। कल्पसूत्र मैन्युस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 28. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड चंदा पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू विच स्टाइल? लॉर्ड चंदा पेंटिंग से, ये लॉर्ड चंदा टेक्स्ट था, उस पर रिलेटेड जो पेंटिंग्स थी वो कौन से स्कूल में बनाई गई थी? तो आंसर इज सल्तनत स्कूल। आंसर नंबर 28, सल्तनत स्कूल। स्कूल ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्स्ट इज नोन एज परफेक्शन ऑफ विजडम? अभी मैंने आपको एक जो क्वेश्चन करवाया था अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ये उसी से रिलेटेड है। कौन सा टेक्स्ट है जिसे परफेक्शन ऑफ विजडम के नाम से जानते करते? तो आंसर इज अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। आंसर लिखिए, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता मैन्युस्क्रिप्ट। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्लियर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर मेड ऑन विच सरफेस? मैंने आपको बताया था जो अर्लियर फेज में जो पेंटिंग स्टाइल या जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो किस पे रिटर्न किए गए थे, ये पेंटिंग किस पे इलस्ट्रेट की गई थी? तो आंसर होगा आपका पाम लीफ। क्योंकि पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई गई थी या जितने भी क्या बोलते हैं आपके पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई, तो इनिशियल फेज में या अर्लियर पेंटिंग सारी पाम लीव्स पे बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सरफेस वाज यूज्ड फॉर मेकिंग जैन मैन्युस्क्रिप्ट? अब जैन मैन्युस्क्रिप्ट का जो टाइम पीरियड है आपका 11 to 17 सेंचुरी के बीच का माना जाता है, एंड इस टाइम तक पेपर का इन्वेंशन हो चुका था। तो यहाँ पे पेंटिंग आपकी दोनों में, दैट मीन्स सॉरी आपके पाम लीफ पे पेंटिंग्स बनी है, साथ ही साथ आपके पेपर पे भी पेंटिंग्स को बनाया गया। तो इसका आंसर लिखिए, जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स और जैन पेंटिंग्स were painted on both painted on palm leaves in 11th to 14th century, and after 14th century paintings were painted
on paper also. Then next question is following paintings are related to which style and manuscript. जो पेंटिंग्स हैं, जो पेंटिंग्स इसमें दी गई हैं वो कौन कौन सी स्टाइल से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं. तो फर्स्ट पेंटिंग इज 32 क्वेश्चन नंबर है. इसका ए नंबर दैट मीन्स जो फर्स्ट सेक्शन है या 1 नंबर है, इसका नाम है त्रिशाला 14 ड्रीम्स. त्रिशाला 14 ड्रीम्स ये पेंटिंग है. त्रिशाला 14 ड्रीम पेंटिंग्स have been taken from कल्पसूत्र. सूत्र मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट में से ये लिया हुआ पेंटिंग है. सेकंड इज कालकाचार्य कथा. दिस पेंटिंग टेकन फ्रॉम ये पेंटिंग जो है ये जैन स्कूल से सॉरी 14 ड्रीम्स जो कल्पसूत्र मैन्युस्क्रिप्ट में से लिया हुआ है एंड साथ ही जैन स्टाइल से ये जैन स्कूल से रिलेटेड ये पेंटिंग है. सेकेंडली कालकाचार्य कथा जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट का नाम है एंड ये भी आपका जैन स्कूल से ही रिलेटेड है. नेक्स्ट थर्ड नंबर जिसके अंदर पूछा गया है कल्पसूत्र. सूत्र ये टेक्स्ट है. ये टेक्स्ट भी जैन स्कूल का ही मेन मैन्युस्क्रिप्ट है. एंड फोर्थ नंबर इज लोकेश्वर. दैट इज ऑल्सो अ पेंटिंग एंड दिस पेंटिंग टेकन फ्रॉम अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता. ये जो पेंटिंग लोकेश्वर जो पेंटिंग है ये किस में से ली हुई है? अष्टसहस्त्रिका में से. अष्टसहस्त्रिका. पारमिता मैन्युस्क्रिप्ट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स आर डिवाइडेड इन मेडिवल आर्ट बाय ए.के. कुमार स्वामी. ए.के. कुमार स्वामी ने मेडिवल आर्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है. नंबर medieval art divided by two part. Number 1 is Rajput art and second is Mughal art. and ये डिवाइडेशन ए.के. कुमार स्वामी ने किया था. क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज वसली. वसली क्या है? थिन लेयर thin sheets of handmade papers glued together to get the desired thickness is known as वसली. एंड जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी आपकी वसली पे ही बनाई जाती थी. एंड इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है
वो है आपका विच टाइप ऑफ ब्रशेस वर यूज्ड फॉर मिनिएचर पेंटिंग्स। पेंटिंग्स के लिए जो ब्रशेस यूज हुए थे वो कैमल एंड स्क्वायरल हेयर्स को यूज किया गया था। हेयर्स हैव बीन used for making brushes for miniature paintings। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।